जब बचपन में ग्राउंड्स में भरी दोपहर कोई बच्चा एक शानदार बॉलर बनने का ख्वाब देखता है तो उसके दिलो दिमाग में सबसे पहले एक आइडल बॉलर का नाम जरूर आता है और वो है शेन वॉर्न। जी हाँ, स्पिन बॉलिंग वाला वो जादूगर जो मैदान में बॉलर नहीं बल्कि तूफान बनकर उतरता था। शेन वॉर्न एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी लेग स्पिनिंग गेंदबाजी के लिए इतने मशहूर थे कि इनकी बॉलिंग के जादू ने अपोनेंट टीम तक को अपना कायल बना दिया। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज ये सूरमा कभी क्रिकेट की दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। और शेन वॉर्न और सौरव गांगुली से जुड़ा कौन सा है वो मजेदार किस्सा जिससे शेन वॉर्न मीडिया की सुर्खियों में छा गए? तो जानने के लिए आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ और बने रहिए हमारे शो द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो में। शेन वॉर्न जो कि दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाला एक ऐसा जादूगर था जो अपोनेंट टीम के हाल बेहाल कर देता, जिसका हर कोई मुरीद था। शेन वॉर्न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ही शानदार खिलाड़ी नहीं रहे बल्कि वो असल जिंदगी की मुश्किलों को जीतने वाला एक उम्दा प्लेयर भी था। पर इस जादूगर की कहानी शुरू होती है क्रिकेट से नहीं बल्कि किसी और खेल से। 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जन्मे शेन वॉर्न का बचपन से ही एक सपना था और वो था दुनिया का मशहूर क्रिकेटर नहीं बल्कि फुटबॉलर बनने का। जी हाँ, फुटबॉलर। तो सच यही है कि होने का तो क्रिकेट की दुनिया का आज शेन वॉर्न एक नायाब हीरा माने जाते हैं, लेकिन स्पिन बॉलिंग के इस जादूगर का दिल तो कहीं और ही बसता था। अब इसे हम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का एक अच्छा लग समझे या किस्मत का खेल कि शानदार खिलाड़ी जिसकी गाड़ी क्रिकेट की गलियारों में जाकर ही रुकी। और कहे जब हाथों की लकीरों में क्रिकेट का ग्राउंड लिखा है तो आखिर ये जादूगर जाता भी तो जाता कहाँ? तो पूरी दुनिया के सामने स्पिन के जादूगर के आने की कहानी की शुरुआत होती है सेंट किदा फुटबॉल क्लब से, जिसने फुटबॉल से प्यार करने वाले शेन वॉर्न को काफी मेहनत के बावजूद भी टीम से बाहर कर दिया। और बस यहीं से इस खिलाड़ी ने सोच लिया कि नाम तो स्पोर्ट्स में बनाना ही है, बस रास्ता अब बदल चुका था। पर वो कहते हैं ना कि हार का जब तक आप पर वार ना हो तो जीतने का मजा नहीं आता। ठीक वैसे ही लगातार और बार बार कुछ ऐसी परेशानियां थी जो कि शेन वॉर्न के करियर के आगे आ रही थी। और इसी बीच शेन वॉर्न की मुलाकात होती है टेरी जेनर से, जिनसे मिलना शेन वॉर्न के दिन बदलने जैसा था। और अब शायद वॉर्न को मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी मिल गया। जेनर जो कि आए दिन किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते थे, अब शेन वॉर्न के कोच बन चुके थे, जिन्होंने शेन वॉर्न को सक्सेस का एक बेहतर रास्ता दिखाया। और उसके बाद फाइनली वो वक्त आ ही गया जब शेन वॉर्न को विक्टोरिया के लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने का मौका मिला। लेकिन अफसोस कि वॉर्न से इस पहले मैच में जैसे उम्मीद लगाई गई थी वैसा नहीं हो पाया और 100 से ज्यादा रन में वो सिर्फ एक विकेट ही ले पाए। लेकिन इस डिफीट के साथ शेन वॉर्न की खुशकिस्मती भी जुड़ी थी। वॉर्न को एक और मौका दिया गया और जिसके बाद उन्हें चुना गया ऑस्ट्रेलिया बी के लिए। और फिर बारी आई जिम्बाब्वे दौरे की, जहाँ वॉर्न ने सोच लिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और बस फिर क्या था, शेन वॉर्न ने ऐसा कमाल धमाल कर दिखाया कि एक पारी में 7 विकेट लेकर अपने नाम का डंका बजाया। उसके बाद इस जादूगर ने जो अपनी बॉलिंग का करिश्मा दिखाना शुरू किया कि फिर वो कभी रुके नहीं। वॉर्न ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए प्रैक्टिस मैच में फिर से 7 विकेट लेकर सब तक ये बात पहुंचा दी कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक ऐसा बॉलर मिल चुका है जो बॉलिंग नहीं करता बल्कि सामने वाली टीम पर शोले बरसाता है। एंड फाइनली वो मौका भी आ गया जो कि शेन वॉर्न का सपना था। ये बात है 1992 की, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। शेन वॉर्न को इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेइंग 11 में चुना गया था। हालांकि वॉर्न की इससे पहले खेले गए मैचेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, पर सच तो ये भी था कि शेन वॉर्न अभी तक इतने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे, जिसका सीधा असर भारत के खिलाफ खेली गई इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिला। पहली टेस्ट सीरीज में वॉर्न 150 में एक ही विकेट ले सके और आउट होने वाले बल्लेबाज थे इंडियन टीम के रवि शास्त्री। अगले मैच में 78 रन बनाने तक के बाद भी वॉर्न एक भी खिलाड़ी के विकेट पर वार नहीं कर पाए और फिर वही हुआ जिसका वॉर्न को डर था, उन्हें अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया। अब वॉर्न को ऐसा लग रहा था कि उनके क्रिकेट करियर का गोल्डन मोमेंट उनसे दूर होता चला जा रहा है। और अब बारी थी 1992 में ही खेली गई सीरीज की, जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेली जानी थी, जिसमें भी शेन वॉर्न की परफॉर्मेंस फिर से फीकी रह गई। बल्कि एक टेस्ट मैच में उन्होंने बिना कोई रन दिए आखिरी के 3 विकेट जरूर लिए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मैच 16 रन से भी जीत गई थी। लेकिन हाँ, चाहे किसी ने इस उभरते बॉलर के टैलेंट को नोटिस ना किया हो, पर अर्जुन रणतुंगा ने ये जरूर कहा
कि एक बॉलर जिसका एवरेज 300 है वो आता है और 3 विकेट्स लेकर चला जाता है। लेकिन एक बार फिर खराब परफॉर्मेंस के बाद वॉर्न को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया। पर शेन वॉर्न को ड्रॉप करके भी टीम को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब इसे वॉर्न की किस्मत कह लीजिए कि उनकी जगह पर खेले गए स्पिनर पीटर टेलर की परफॉर्मेंस भी काफी खराब निकली और एक बार फिर अगले टेस्ट मैच में शेन वॉर्न का वेलकम बैक हुआ। तो फाइनली ये मौका था जब वॉर्न की परफॉर्मेंस हिस्ट्री में दर्ज होने वाली थी। इस मैच में वॉर्न ने 52 रन देकर 7 विकेट्स लिए। अब जैसे ही वॉर्न का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया वो सामने वाली टीम के लिए और खतरनाक होते चले गए। लेकिन सच तो ये था कि वॉर्न की असली अग्नि परीक्षा का वक्त तो अब आया था, क्योंकि अब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के लिए चुना गया। ये वो टाइम था जब वॉर्न के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस का काफी प्रेशर था, क्योंकि ये मौका उनके क्रिकेट करियर पर लटकती तलवार की तरह था और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वॉर्न ने 6 टेस्ट मैचेस में 34 विकेट्स लेकर अपनी खराब परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड बुक को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। उनके लिए सीरीज का सबसे यादगार मैच पहला टेस्ट मैच रहा, जब मैदान में माइक गेटिंग बल्लेबाजी करने उतरे और शेन वॉर्न की कराई गई बॉल लेग स्टंप के बाहर लगी और ऑफ स्टंप से निकल गई, जिसके बाद माइक गेटिंग के भी ये बात सर के ऊपर से निकल गई कि वो आउट हुए तो हुए कैसे। एंड शेन वॉर्न की इस बॉल को सदी की गेंद का नाम दिया गया। शेन वॉर्न एक ऐसे चालाक खिलाड़ी थे जो अपनी धुआंधार बॉलिंग से नहीं बल्कि अपनी ट्रिक्स से भी बल्लेबाज का दिमाग घुमा देते थे। ये किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में गांगुली सचिन के साथ एक बेहतरीन साझेदारी निभाए हुए थे और फिर बड़ी चालाकी से शेन वॉर्न गांगुली के पास गए और उनसे कहा कि ग्राउंड में सभी लोग सचिन की बल्लेबाजी देखने आए हैं, तुम्हारी डिफेंडिंग नहीं। गांगुली ने गुस्से और तैश में आकर शेन वॉर्न की बॉल को हिट करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो अपनी टीम का सुपरस्टार बने, लेकिन कुछ ही ऐसा कर पाते हैं और बस कुछ ऐसा ही थे शेन वॉर्न। 2003 में वर्ल्ड कप शुरू होने के ठीक एक दिन पहले वॉर्न को घर वापसी के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर ये चार्ज लगा था कि वो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जिस पर क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 1 साल का बैन लगा दिया और इस घटना ने वॉर्न की स्टार इमेज पर काफी असर डाला। पर 1 साल भी बीत गया और जिसके बाद वॉर्न ने एक अच्छा खासा कमबैक किया। साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ खेलना था। ये सीरीज वॉर्न के क्रिकेट करियर के लिए काफी यादगार रही, जिसमें शेन वॉर्न कुछ विकेट्स लेने के बाद दुनिया के दूसरे 500 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए और उनसे जुड़ी बीती बातों के लिए सबके मुंह में ताला लग गया। फिर 15 अक्टूबर 2004 में इरफान पठान को आउट करने के बाद उनके नंबर ऑफ विकेट्स 533 हो चुके थे और अब मुरलीधरन को पीछे छोड़ते हुए शेन वॉर्न दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। 21 दिसंबर साल 2006 का दिन था जब इस बॉलिंग के जादूगर ने इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया और शेन वॉर्न ने अपनी जिंदगी का आखिरी मैच भी मेलबर्न के उसी ग्राउंड में खेला जहां से उन्होंने क्रिकेट के अपने शानदार सफर की शुरुआत की थी। साल 2008 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शेन वॉर्न ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम में बतौर कैप्टन खेलना शुरू किया और फिर आखिरकार साल 2013 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। शेन वॉर्न एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई मैचेस में कुल 1000 से भी ज्यादा विकेट्स लिए हैं। 4 मार्च 2022 का दिन, जब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब बॉलिंग का ये जादूगर हमारे बीच नहीं रहा। हार्ट अटैक के कारण शेन वॉर्न की मृत्यु हो गई, लेकिन सच तो यही है कि सूरमा अपनी सांसों से नहीं बल्कि अपने काम से जिंदा रहता है। तो आज कल और आने वाले कल अगर कोई क्रिकेट की दुनिया में एक सक्सेसफुल खिलाड़ी बनने का सपना देखता है तो वो जरूर शेन वॉर्न बनने का सपना देखता रहेगा। तो अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। उम्मीद करते हैं हमारा नया शो द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो आपको पसंद आया होगा। एंड इसी के साथ अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की रोजाना की खबरों से अपडेट तो जल्दी से ऐप स्टोर पर जाइए, हमारी एप्लीकेशन क्रिकेट इंसोम्निया को डाउनलोड कीजिए और क्रिकेट से रहिए हरदम अपडेट। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।